वाकई जब हम देखें तो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, कोली हो, सब में आपके जो पहले वोट 2002 में आपको वोट मिले थे वहां से परसेंटेज नीचे आया है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। पाटीदार हो या पाटीदार ठाकुर नहीं, हो, दलित आदिवासी इस सेक्शन में आगे बोल रही हूँ, पाटीदार हो या ठाकुर हो या कोली हो, हर जगह बीजेपी का वोट शेयर गिरता ग्राफ है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस तरह का विश्लेषण में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वोटर जाकर मुद्दों पर वोट देता है। खैर, क्योंकि आपने जातिगत समीकरण बताया था गुजरात का, तो उस जातिगत समीकरण के चलते चाहे पाटीदार हो, चाहे ठाकुर हो और चाहे कोली हो, हर जगह बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ है। दलित, आदिवासी, कोली, आप ट्विस्ट मत कीजिए, मैंने आपको यही बोला क्योंकि हमने दलित, एक सेकंड, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, कोली इसमें गिरा है, सुन लिया, ये बोला था मैंने। हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम लागू नहीं हुआ है। देखिएगा अभी दलित और आदिवासी इनके साथ क्या करेंगे। दलितों की बात करेंगे, सजा की दर 6% है गुजरात में, नेशनल एवरेज 36%। ये दलितों की बात करेंगे। महिलाओं का नाम तो इनको मुंह खोल कर नहीं लेना चाहिए, थोड़ी शर्म होगी तो नहीं लेंगे। अभी बता देती हूं क्यों। महिलाओं की बात ये करेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 13% है गुजरात में, पुरुषों का 73%, 13% बनाम 73%। यंग अनएम्प्लॉयड वुमेन 27% अनएम्प्लॉयमेंट है यंग वुमेन में। और महिलाओं की बात ये करेंगे, बिल्किस बानो के रेप के बाद सीके राहुल जी को टिकट ये देते हैं जिन्होंने सिफारिश भी करी थी रिहाई की, संस्कारें भी बताया था, 11 बलात्कारियों को टिकट ये देंगे और महिलाओं की बात करेंगे। और अंत में अंजना जी, इनके ऊपर बोलूं एक बात, इन पर और बोल दूं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। नरोडा पाटिया के मेन कॉन्विक्ट, आरोपी नहीं, मेन कॉन्विक्ट की लड़की को सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर दिया गया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर बोलती है मैं अपने पापा की लेगेसी को आगे ले जाने आई हूं। मैं जानना चाहती हूं कौन सी लेगेसी, जिसमें वो नरोडा पाटिया के मैसेकर में दोषी पाए गए, जिसके लिए जेल में थे और आज बेल पर रिहा होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट, इन पे मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल बहुत अच्छा होता है। ये तो गोवा भी गए थे और ये उत्तराखंड में भी चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। कर्नल कोटियाल इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अब सरकार किसकी बनी है गोवा में? अब भाजपा के स्पोक्स पर्सन है इनके सीएम कैंडिडेट। आगे सुन लीजिए, इनके जो गोवा के सीएम कैंडिडेट थे वो अभी भाजपा में इनके साथ है, बता नहीं पाएंगे अमित पालेकर के बारे में। लेकिन क्योंकि गुजरात गए हैं तो सवाल तो बनता है। गुजरात में दो सपूत जो सबसे प्रसिद्ध हुए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को अपने दफ्तरों से निकाल फेंका और ये बात करते हैं गुजरात में जाकर गुजरात की अस्मिता की, ये बात करते हैं कि गुजरात में ये चमत्कार करके दिखाएंगे। मैं तो इनसे तो कह रहे हैं कांग्रेस का सफाया कर देंगे, कह रहे हैं। अरे सफाया तो कर रही है, गोवा भी गए थे। ये बीजेपी की बी टीम है, जहां पर भाजपा ट्रबल में आती है ये बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाते हैं। जब समझ में आ जाता है कि नुकसान कर चुके हैं तो चुपचाप घर आकर बैठ जाते हैं। गोवा का जवाब दे दे, उत्तराखंड का दे दे, जहां जहां चुनाव लड़ाए। मैं तो लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी यात्रा में सब लोग इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, ये लोग पंजाब याद दिलाते हैं। जब आप गोवा उत्तराखंड कहे तो ये लोग पंजाब कहते हैं। अरे चलिए, पंजाब में एक फ्लूक हुआ और पंजाब में अभी क्या हो रहा है, खुलेआम प्रो खालिस्तानी रैलीज जो हो रही है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पंजाब का पैसा जो गुजरात में बहाया जा रहा है एड्स के नाम पर, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी भाई हिसार से, सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था। हिसार शायद गृह क्षेत्र है इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी का, वहां से मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा शुरू होनी थी। मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहाँ पहुंची? बड़े दमखम के साथ शुरू होनी थी मेक 1 यात्रा, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी। मैं सिर्फ उत्सुकता के कारण पूछ रही हूँ, क्योंकि हिसार गृह क्षेत्र है, वहां पे 2.5% वोट शेयर इनको मिला। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहाँ पहुंची। ठीक है, जबानी जमा खर्च करना, गुजरात जाकर रेपिस्ट पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, ड्रग पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, शराब के घोटाले में यहां फंसेंगे, गुजरात में जाके पैरवी करेंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजिकल बेंट के है, पहले ये बता दें। ये कुछ नहीं है, ये भाजपा की बी टीम है, जब दिक्कत में आएगी वहां पर जननायक बन के पहुंचने की कोशिश। ठीक है गौरव जी, आप चूंकि पहले आरोप आप पर था, जवाब दीजिए फिर संजीव जी। बिल्कुल,
देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया। मेरा राजस्थान का आंकड़ा मैंने दिया, उस पर उत्तर नहीं मिला। अरे हाँ, वो भी दे देती हूँ, उत्तर दे देती हूँ मैं, उत्तर दे देती हूँ। आपके बीच में नहीं, शांत हो जाइए। छत्तीसगढ़ आपकी बारी में आपकी समय लिया, अब आप चुप नहीं करेंगे। सुप्रिया नहीं बोलेंगे। सुप्रिया देखिए, बीच बीच में बोल रहे थे ना, सुप्रिया जी, थोड़ा सा दवाई वो भी पिलानी ठीक है। चाहिए। बीच बीच में बोलते हैं जब ठीक है, कोई बात। 2 आंकड़े मैंने दिए क्योंकि इन्होंने वो मुद्दे उठाए। इन्होंने बेरोजगारी का उठाया, मैंने बताया राजस्थान में 30% और गुजरात में 1.6 और 1.7%। इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया। आइए इस एज ब्रैकेट में चलते हैं जो 14 साल 11 दिन के हैं, महिला हैं और इस जात से है, उसमें ऐसे कोई आंकड़ा देता है क्या? सीएमआई का डेटा दे रहा हूं। दूसरा, एनसीआरबी में मैंने बताया 6310 बलात्कार के मामले हैं और अशोक गहलोत का वक्तव्य है इसलिए बलात्कार बढ़ गए हैं क्योंकि जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा होती है। ये जो हमने अपराध बढ़ाया तो इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ गए। टिकट क्यों दिया? बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, बीच में कभी मत बौखलाइएगा। थोड़ा अब सुनिए, आप करते हैं, हाँ, वो थोड़ा करिएगा, थोड़ा करिए, अपनी बात करिएगा। सुनिए, अब इन्होंने बात करी कि आम आदमी पार्टी के साथ इनकी लड़ाई जो है ये सत्ता में आने की है ही नहीं, ये है केवल जमानत जब्त किसकी ज्यादा होंगी। और जमानत जब्त पे मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आती थी। जब परिणाम आए 1-1.5-2 महीने कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया। इनके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? 399 सीटें लड़े, 387 रिकॉर्ड बना, कीर्तिमान, जमानत जब्त हो गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, औकात नहीं बोलूंगा, और मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी आज जो हर किसी के लिए आदर्श हैं, उनके लिए मधुसूदन मिस्त्री ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, कहा उनको औकात गुजरात दिखाएगा। अरे गुजरात ने तो तुम्हें दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही है। और सरदार पटेल की भी इन्होंने बात करी। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सरदार पटेल पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, क्या कोई गांधी परिवार का सदस्य और अध्यक्षा सोनिया गांधी थी वहां गया क्या? आपके हमारे, एक मिनट बस पूरी कर लूं, मतभेद हो सकते हैं, आप गए क्यों नहीं? दूसरी बात, 1991 में आपने भारत रत्न दिया, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया, सरदार पटेल को क्यों? छोटा सा इसका जवाब जिसके बाद में संजीव जी मैं बिल्कुल बता, छोटा सा प्लीज। सरदार पटेल ने तो आपके आका आरएसएस को बैन किया था। नहीं है मेरी बात। सावरकर को लेके आप जलेबी बनाते हैं, उनको गिरफ्तार किया था। इंदिरा गांधी का पत्र पढ़िए, किया था। बीच में मत बोलिए, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बीच में थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा जैसे आप बोल रही थी, थोड़ा। हाँ, वीर सावरकर के लिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा है पहले पढ़ के आइए, और उनसे बड़ी नेत्री अभी आप बनी नहीं है। बस और बोलिए, मैंने बता दिया। अति आत्मविश्वास है गुजरात को लेकर आपका, उत्तराखंड और गोवा याद दिला रही। देखिए, आपने ही एक आंकड़ा दिया है, उसमें देखा आपने कि दलित वोटर, आदिवासी वोटर, माइनॉरिटी वोटर जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब देखिए, वैसे उनको बीजेपी भरोसा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कांग्रेस को अगर वोट देते हैं डायरेक्टली बीजेपी को वोट जाता है। इन्होंने गोवा का उदाहरण दिया और बड़ा अच्छा उदाहरण है ये कि गोवा में जब गोवा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के सभी प्रत्याशी को लेकर चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर शपथ खिलाया गया था कि इस बार हम नहीं बिकेंगे। चुनाव परिणाम आया, क्या हुआ? 11 में से 8 एमएलए इनके बिक के चले गए कांग्रेस बीजेपी में। तो अब लोगों को पता है कि अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट जाएगा। तो इनके जो अपने एस्टेब्लिश्ड वोटर हैं, जो परंपरागत इनके वोटर माने जाते थे, वो सब वोटर अब मजबूरी में बीजेपी को वोट कर रहा है। अब जब आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी आने के बाद इन तमाम लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी पे। क्यों है भरोसा? आज जो आदिवासी की बदहाली आप 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल में जिस तरह से पेशा कानून को कमजोर करके आदिवासियों को जमीन छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, आज आदिवासी इससे गुस्से में है। तो चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, आज जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होता है जिनको आज प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। जब वो कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देंगे तो उनको आज फायदा होता है जिनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। गुजरात की बात करें मैडम, तो 27 आप समझिए कि 33 जिलों के 20 जिलों के हॉस्पिटल में बेसिक आपके एक्सरे मशीन नहीं है। ये तो हालात है उनके जिला अस्पताल का। तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनको आज अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाया, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाया, और वो तमाम वंचित लोग आज मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। तब मैं कह रहा हूं संजय जी अंजना जी 10 सेकंड बोले दीजिए, बीच में टोकते हैं बार बार। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े मैं भी दे देती हूँ। 23,000 सरकारी स्कूल की टीचरों के पद खाली हैं।
6000 स्कूल बंद हो गए, 340 वैकेंसीज के लिए 17 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कोरोना की बदहवाली के बाद चेंज हो गया, कठपुतली जैसे मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये सब कैसे हो जाता है? क्या दिल्ली से सरकार चलती है? और अगर दिल्ली से चलती है तो फिर यहाँ पे नाकामी और विफलताएं किसके सर? गुजरात मॉडल, मुख्यमंत्री को दौड़ा दौड़ा के गाड़ी में 5 साल की नाकामियों पर क्या अंत में बस मोदी 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 का आप फूल सजा देंगे? इसके बाद संजय जी हाँ, मैं एजुकेशन में बता दूं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट 3% होता था, 33% होता था, अब 3% हो गया। 2 साल में 400 नए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल खुले हैं, 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, यूनिवर्सिटी जो 21 थी 103 हो गई, कॉलेज जो 1,775 थे 3,117 हो गए, और इसके अलावा एम्स कौन लाया? इसके अलावा ये सत्ता 55 साल केंद्र में रहे, क्या ये एम्स ला पाए? नहीं, एम्स हम लोग लाए। हमने 12 न्यू मेडिकल कॉलेज बनाए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ होता था, आज करीब 20 लाख करोड़ हो गया। अंजना जी, हम गुजरात की जब चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग जाति के वोटरों के रुझान की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 2-3 महीनों में वहां प्रचार किया है, तो अलग अलग समुदाय का वोट थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कुछ तो अट्रैक्शन वहां दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, दलित मतदाताओं की बात करें, तो इनका वोट का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और हमारे पास 2 उदाहरण है अंजना जी। अगर आप देखें दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस का जो वोट है बहुत तेजी से नीचे गिर गया, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह का भी प्रदर्शन करने वाली है गुजरात में, आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनका जो अपना जनाधार है वो खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए ठीक है, अभी तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। जाहिर तौर पर अभी जो संजय जी कह रहे हैं बहुत किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा।